हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन। और इस वीडियो में हम करेंगे 10वीं कक्षा की साहित्यमाला पुस्तक में से वार्तक लेख जिसका नाम है बोली, जिसके लेखक हैं सरदार गुरबख्श सिंह। प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप सबको पता है कि सरदार गुरबख्श सिंह जी ने एक मासिक पत्र शुरू किया था जिसका नाम था प्रीतलड़ी। इसलिए सरदार गुरबख्श सिंह जी को गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी भी कहा जाता है। और इस पार्ट में सबसे पहले हमें यह बताया गया कि मुंह मनुष्य के शरीर का चित्र है। तो मनुष्य के शरीर का चित्र क्या है? मुंह। मुंह से शरीर के सौपर्ण, सौपर्ण का अर्थ है खूबसूरती या कोज, बदसूरती का पता लगता है। अब मुंह से हम ये पता कर सकते हैं कि बंदा अमीर है या गरीब है, समझदार है या मूर्ख है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। और जिस तरह मुंह मनुष्य के शरीर का चित्र है, उसी तरह बोली मनुष्य की आत्मा का चित्र है। और बोली से हम क्या पता कर सकते हैं? बोली से हम ये पता कर सकते हैं कि मनुष्य अच्छा है या बुरा है, उसका दिल साफ है या नहीं। और अगर जो बंदा वह मीठा बोल रहा है, अच्छी तरह बात कर रहा है, तब हमें यह पता लग जाता है कि बंदा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और अगर बंदा गुस्से में है, हौमे या अहंकार, आकड़ के साथ बात कर रहा है, गुस्से में बात कर रहा है, तो हमें यह पता लग जाता है कि बंदा बहुत बुरा है, बहुत घटिया। और इस करके कहा गया कि बोली मनुष्य की आत्मा का चित्र है। अणबोलिया मनुख, ना बोलने वाला या कम बोलने वाला मनुष्य बूहे बंद मकान की तरह, उस मकान की तरह जिसका दरवाज़ा बंद है। तो वह बूहे बंद मकान की तरह क्यों है? क्योंकि उसे समझना बहुत मुश्किल है। उसके बाद बात की गई है अन्य और गूंगों के बारे, जिसका अर्थ है अंधों और गूंगों के बारे बात की गई है। अब लेखक लिखते हैं कि अन्य आमतौर पे सियाने और दिलचस्प होते हैं, पर गूंगा कोई विरला ही दिलचस्पी जगाता है। अब लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि बोली से ही हम मनुष्य की अमीरी का मेचा या माप या नाप ले सकते हैं। बोली ही बताती है कि बोलने वाले ने क्या कुछ अपना बनाया। अब जो उनसे अन्य होते हैं वह बोल के अपने दिल की बात प्रकट कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को शब्दों के राही एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, पर गूंगे ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए लेखक ने ऐसा कहा है। उसके बाद बताया गया है कि मीठा बोलने वाले से लोग प्यार करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और उसके लिए अपनी जान, अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं। अब हमने भी यह देखा कि जब हम मीठा बोलते हैं तो हमारे वह काम जो नहीं होने होते या बहुत ही मुश्किल होते हैं, वह भी अपने आप हो जाते हैं, सिर्फ हमारे मीठा बोलने के कारण। और लेखक ने भी ऐसा कहा है। और इसके बाद हमें यह बताया गया कि बोली जिंदगी की अमीरी में से अपने लफ्ज़ चुनती है। लफ्ज़ का अर्थ है शब्द। हर एक लफ्ज़ किसी तजर्बे का हिस्सा, तजर्बे का अर्थ है एक्सपीरियंस, और तजर्बा हमारी अकल का हिस्सा, और अकल ही ज़िंदगी का असली सोना है, जिसकी अमीरी में से बोली अपने लफ्ज़ चुनती है। और ज़िंदगी का असली सोना क्या है? इसका उत्तर है अकल। और उसके बाद हमें यह बताया गया कि बोली का खजाना बचपन के चौगिरदे, बचपन के आले दुआले आसपास से जुड़ना शुरू होता है। बचपन में मन पे चितरे हुए छपे हुए लफ्ज़ हमें भूलते नहीं और मोहरा जैसा काम देते हैं, और उन मोहरों को हम सिक्कों में बदलते हैं, और इस तरह हमारे खजाने की पेटी छन छन करने लग जाती है। तो क्या होता है कि बचपन में जो छोटा बच्चा होता है वह शब्द या लफ्ज़ सीखता है। अब एक समय आता है जब वह बड़ा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा शब्द वह सीख गया होता है, और उसके खजाने की पेटी छन छन करने लग पड़ती है, जिसका अर्थ है कि वह काफ़ी ज़्यादा शब्द सीख गया होता है। और जहाँ हमारा बचपन बीतते, जिस जगह में हमारा बचपन बीते, वह जगह हमारे लिए मोहरों की खान है। और कौन सी मोहरें? शब्द रूपी मोहरें। और उसके बाद हमें यह बताया गया कि बच्चों की दुनिया में शब्दों की, लफ्ज़ों की अमीरी का वादा कायम रखना बड़ों की ज़िंदगी का पहला धर्म है। क्यों? क्योंकि जौन सी बोली बड़े बोलेंगे वही बच्चा सीखेगा, तो इस करके यह कहा गया है। और उसके बाद हमें यह बताया गया कि हमारी असली बोली कौन सी है। हमारी असली बोली हमारे बचपन की बोली है, हमारी माँ बोली है, और हमारी माँ बोली ही हमारी असली बोली है। और उसके बाद लेखक लिखते हैं कि बड़े बेपाक, बड़े बदकिस्मत होते हैं वह लोग जिनको बड़े होके बचपन की बोली से कोई दूसरी बोली, कोई वक्री बोली अपनानी पड़ती है। अब क्या होता है कि कई लोग किसी दूसरे देश परदेश में चले जाते हैं, दूसरे देश विदेश चले जाते हैं, और उन्हें वहाँ की बोली अपनानी पड़ती है। तो लेखक लिखते हैं कि बड़े बेपाक होते हैं वह लोग जिनको बड़े होकर बचपन की बोली से कोई दूसरी बोली, कोई वक्री बोली अपनानी पड़ती है। तो लेखक ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई वक्री बोली, कोई दूसरी बोली हमारे निक्के जज्बाती हीरे नहीं चल सकती। इसका अर्थ है कि हम अपनी फीलिंग्स को अपनी माँ बोली में जिस तरह प्रकट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी और बोली में ऐसा नहीं कर सकते। इस करके लेखक ने ये कहा है। और इसके बाद लेखक लिखते हैं कि पढ़ाई कोई बड़ा तजर्बा नहीं है, तजर्बे को संभालने का साधन है। तो असली तजर्बा क्या है? असली तजर्बा देखना, देखना, खेडना, खेलना, मिलना, प्यारना, कुछ जोड़ना, कुछ तोड़ना। यह असली तजर्बे हैं जो हमारी शख्सियत को, हमारे करैक्टर को, हमारी पर्सनैलिटी को अमीर बनाते हैं
और हमारी बोली को लिशकाते हैं, चमकाते हैं। और सबसे ज़्यादा कीमती समा कौन सा है, बचपन, जवानी या बुढ़ापा? तो लेखक लिखते हैं कि बचपन का समय कई गुना ज़्यादा कीमती है। क्यों? क्योंकि इसमें हम मोहरें इकट्ठी करते हैं। कौन सी मोहरें इकट्ठी करते हैं? शब्द रूपी मोहरें इकट्ठी करते हैं, नए नए शब्द सीखते हैं और जवानी और बुढ़ापे में बनाते हैं। जिसका अर्थ है कि बचपन में सीखे हुए शब्दों की वरतों, शब्दों का यूज़ हम जवानी और बुढ़ापे में करते हैं। और कईयों के लफ्ज़ ऐसे कोजे खड़े होते हैं, ऐसे कड़वे लफ्ज़ उनके बनाए गए होते हैं कि उनके सोने को कोई पीतल के भाव भी नहीं लेता। तो लफ्ज़ सोने जितने कीमती होते हैं, और जो उनसे लोग कोड़ा बोलते हैं, खिज के बोलते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, ऐसे लोग अपना पूरा मूल्य नहीं पढ़वा सकते और वह अपने आप को बेकीमती बनाई रखते हैं। इसका अर्थ है कि जो लोग कौड़ा बोलते हैं वे अपने आप को बेकीमती बनाई रखते हैं और अपना पूरा मूल्य नहीं पढ़वा सकते। और इसके बाद लेखक ने हमें यह बताया कि बोली ना सिर्फ कामयाबी की कुंजी है, कि बोली कामयाबी की कुंजी तो है ही, सिर्फ मीठा बोलने वाले लोग ही कामयाब होते हैं, पर बोली ज़िंदगी के हुस्न और स्वादों का जादू भी है। और ज़िंदगी का असली स्वाद मीठा बोलने से ही आता है। यह हमारे अनहोने सपनों को चित्र दे के असलियत का रूप दे देती है। ये हमारे और हमारे प्रीतम के बीच में रेशमी लड़ी है। और बोली हमारी वफाओं और दोस्तियों की साखी है, गवाह है। और हमारी वफाएं और जो हमारी दोस्ती हैं वह मीठा बोलने से ही आती है। और बोली कोई सस्ती चीज़ नहीं, ये सबसे महंगी और प्यारी विरासत है। और उसके बाद लेखक हमें ये कहते हैं कि लफ्ज़ों की भूख पैदा करो, ऐसे टप्पो कोई दिल रंगिया का अर्थ है दिल को रंगने वाला, दिल को अच्छा लगने वाला। ऐसे टापो कोई दिल रंगिया लफ्ज़ शब्द सुन के, जैसे तितली टापती है रांगले फूल देख के। फिर लेखक कहते हैं कि लफ्ज़ दिल की दौलत की मोहरे होते हैं। और अगर दिल में दोस्ती, प्यार, कुर्बानी, गीतों, कहानियों, हंजुओं, आंसुओं, हास्यों और कुदरत की छुओं की अमुक दौलत है, अगर दिल में इस तरह की दौलत है तो कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होएगा जो जफ्फी पाते, गलवकड़ी पाते लफ्ज़ों की चंचल पे न्यौछावर होने से रुक सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ में हमने ये देखा कि बोली का हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व है। मीठा बोलने से ही हम मान और सत्कार प्राप्त कर सकते हैं, और मीठा बोलने वाले लोग ही ज़िंदगी में सफल होते हैं। और अगर हमने भी ज़िंदगी में सफल होना है तो हमें भी हमेशा मीठा बोलना चाहिए।